अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टॉक्स। ये वीडियो है CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट स्कोप, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूज केस डायग्राम एंड रिलेशनशिप्स और अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप की। प्रोजेक्ट स्कोप एक ऐसी मंसूबाबंदी होती है जिसमें हम ये तय करते हैं कि प्रोजेक्ट से हमें क्या हासिल करना है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ दरकार हैं, क्या डिलीवरेबल्स होंगे और हर टास्क को किस डेडलाइन तक मुकम्मल करना है। इसका मकसद ये होता है कि प्रोजेक्ट को एक मुनज़्ज़म, मौसर और बरवक्त तरीके से मुकम्मल किया जाए। अब हम बात करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। ये वो ज़रूरी काम होते हैं जो सिस्टम को लाजमी तौर पर अंजाम देने चाहिए। मिसाल के तौर पर यूज़र रजिस्ट्रेशन लॉग आउट, डेटा एंट्री या रिट्रीवल, एक्सेस कंट्रोल, रिपोर्ट जनरेशन, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें ये बताती हैं कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। अब बारी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। ये सिस्टम के रवैया और मैयार को ज़ाहिर करती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, सिस्टम महफूज हो, रिलायबिलिटी, सिस्टम मुस्तहकम हो, परफॉर्मेंस तेज़ रफ्तार हो, मेंटेनेबिलिटी आसानी से अपडेट हो सके, यूज़ेबिलिटी यूज़र फ्रेंडली हो, स्केलेबिलिटी सिस्टम को आसानी से एक्सपैंड किया जा सके। ये तमाम कंस्ट्रेंट्स यकीनी बनाती हैं कि हमारा सिस्टम मुअस्सर और सारिफ दोस्त हो। अब बात करते हैं यूज़ केस डायग्राम की। ये डायग्राम सिस्टम और यूज़र के दरमियान इंटरैक्शन को जाहिर करता है। ये बताता है कि यूज़र सिस्टम को किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें शामिल होते हैं मुख्तलिफ एक्टर्स, उनके एक्शंस यानी यूज़ केसेस और सिस्टम की बाउंड्रीज। ये एक मिसाल है यूज़ केस डायग्राम की, जिसमें मुख्तलिफ यूज़र्स जैसे एडमिन और नॉर्मल यूज़र दिखाए गए हैं और उनके एक्शंस जैसे रजिस्टर, लॉगिन, मैनेज डेटा, व्यू रिपोर्ट वगैरह शामिल हैं। डायग्राम में कुछ ख़ास ताल्लुकात होते हैं। एसोसिएशन एक्टर और यूज़ केस के दरमियान ताल्लुक़, इंक्लूड एक यूज़ केस दूसरे को लाजमी कॉल करे, एक्सटेंड जब कोई ऑप्शनल फ़ीचर शामिल हो, जनरलाइजेशन जब एक एक्टर दूसरे एक्टर का चाइल्ड हो। ये तमाम ताल्लुकात डायग्राम को ज़्यादा वाज़ेह और काबिल फ़हम बनाते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए वीयू प्रोसेस मॉडल को इख्तियार किया है। ये दरअसल वाटरफॉल और स्पाइरल दोनों मेथोडोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन है, जिसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। इसमें हम सीक्वेंशियल तरीके से फेजेस में काम करते हैं, लेकिन अगर कोई मसला आ जाए तो इसे स्पाइरल की तरह इटरेशन के ज़रिए हल किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल एक सीधा मरहला वार प्रोसेस है जिसमें काम एक तरतीब से नीचे की तरफ बहता है, जैसे आबशार। इसमें शामिल होते हैं रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। हर फेज़ मुकम्मल होने के बाद ही अगला फेज़ शुरू होता है। हमने वीयू प्रोसेस मॉडल इसलिए मुंतखब किया ताकि हमें वाटरफॉल की सिंप्लिसिटी और स्ट्रक्चर भी मिले और स्पाइरल का इटरेशन और रिस्क मैनेजमेंट भी। ये मॉडल स्ट्रक्चर्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी। अगर किसी फेज़ में इशू आए तो हम इस फेज़ को दोबारा भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये था पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट स्कोप, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूज़ केस डायग्राम्स और अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ER डायग्राम, सिस्टम आर्किटेक्चर एट्सेट्रा और फ्यूचर वर्क। तो अगला हिस्सा ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अबरार टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।